एक ऐसी बीमारी जिसका नाम लेते ही जहन में डर और एक बहुत ही खास तस्वीर उभरती है बिगड़े हुए हाथों की। ये है हैंसन रोग, जिसे हम सब कुष्ठ रोग या लेप्रेसी के नाम से जानते हैं। तो आज हम यही समझेंगे कि आखिर कैसे ये बीमारी इंसान के हाथों को अपना निशाना बनाती है और कैसे हाथ ही इसके साथ जुड़े कलंक का सबसे बड़ा प्रतीक बन गए। ये बात बिल्कुल सीधी और सच्ची है। देखिए, इस बीमारी का सबसे बड़ा असर सिर्फ शरीर पर नहीं होता, बल्कि समाज में एक इंसान की जगह पे पड़ता है। और इस सामाजिक कलंक और अपंगता की जड़ वो सीधे तौर पर हाथों में होने वाली विकृतियों से ही जुड़ी हुई है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर हाथ ही क्यों? शरीर के इतने सारे हिस्से हैं, पर क्यों ये प्राचीन बीमारी सबसे ज्यादा कहर हाथों पर ही बरपाती है? इसे ऐसे समझते हैं कि इस बीमारी के बैक्टीरिया ने हमला करने के लिए एकदम सही जगह चुन ली है। पहली वजह, हमारे हाथ शरीर के बाकी हिस्सों के मुकाबले थोड़े ठंडे रहते हैं, और ये ठंडा तापमान बैक्टीरिया को पनपने के लिए, मतलब समझिए, एक बढ़िया माहौल देता है। दूसरी वजह यह है कि हाथों की जो मुख्य नसें हैं वो स्किन के ठीक नीचे होती हैं, एकदम आसान टारगेट। और तीसरी और शायद सबसे अहम वजह, वो हम खुद हैं। हम दिन भर अपने हाथों से कितना काम लेते हैं, छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं, खरोंचें आती हैं, पर जब बीमारी की वजह से हाथ सुन्न पड़ जाते हैं ना, तो इन चोटों का पता ही नहीं चलता। तो चलिए अब मिलते हैं इस पूरी कहानी के उस मास्टरमाइंड से जो बिल्कुल चुपचाप और बहुत धीरे धीरे ये सारी तबाही मचाता है। इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ये वो बैक्टीरिया है जो लेप्रेसी के लिए जिम्मेदार है। ये कोई तेजी से फैलने वाला इन्फेक्शन नहीं है, बल्कि एक पुरानी, बहुत ही धीमी गति से बढ़ने वाली बीमारी है। और इसकी चालाकी देखिए, ये इतना धीरे धीरे बढ़ता है कि कई बार तो सालों तक इसका पता ही नहीं चलता। जैसा हमने कहा, इसे शरीर के ठंडे हिस्से पसंद है, इसीलिए हाथ, पैर, नाक और कान इसके खास निशाने पर होते हैं। और ये सीधे हमारी नसों की सुरक्षा परत यानी श्वान सेल्स और त्वचा की कोशिकाओं पर हमला बोलता है। और एक दिलचस्प बात यह है कि इसे आज तक लैब में कल्चर नहीं किया जा सका, जिसने इसे समझना और भी मुश्किल बना दिया था। अब ये देखते हैं कि ये बैक्टीरिया हमारे शरीर के कम्युनिकेशन नेटवर्क यानी हमारी नसों पर हमला करता कैसे है। पूरी प्रक्रिया क्या है? ये एक पूरी चेन रिएक्शन की तरह है। सबसे पहले बैक्टीरिया नसों की प्रोटेक्टिव लेयर में घुस जाता है, फिर हमारा शरीर जवाबी हमला करता है, जिससे सूजन पैदा होती है। ये सूजन नसों को अंदर से दबाने लगती है, जैसे किसी पाइप को दोनों तरफ से भींच दिया गया हो। धीरे धीरे वहां खून का बहाव रुक जाता है और आखिर में नसें काम करना बंद कर देती हैं। और नतीजा, हाथ सुन्न पड़ जाते हैं और उनमें कोई ताकत नहीं बचती। और नसों को हुआ यही नुकसान विकृतियों का एक ऐसा सिलसिला शुरू कर देता है जो लेप्रेसी की पहचान बन गया है। एक के बाद एक चीजें बिगड़ती जाती हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। हाथों में जो ये बदलाव आते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। एक होती हैं प्राइमरी डिफॉर्मिटीज। ये सीधे सीधे नसों के डैमेज होने का नतीजा है। मतलब नसें काम करना बंद कर देती हैं, मांसपेशियां पैरालाइज हो जाती हैं और नतीजा क्लॉ हैंड या एप थंब जैसी हालत बन जाती है। और फिर आती हैं सेकेंडरी डिफॉर्मिटीज। ये हाथ के सुन्न पड़ जाने की वजह से होती हैं। जब हाथ को कोई चोट लगे या वो जल जाए और इसका एहसास तक ना हो, तो बार बार चोट लगती रहेगी, घाव बनते रहेंगे और धीरे धीरे उंगलियां गलकर छोटी होती चली जाएंगी। चलिए सबसे आम विकृति को जरा करीब से देखते हैं। ये है अल्नार क्लॉ हैंड, जिसे आम भाषा में पंजा हाथ भी कहते हैं। इसमें होता ये है कि हाथ की जो छोटी अंदरूनी मांसपेशियां होती हैं वो काम करना बंद कर देती हैं। इसका असर ये होता है कि उंगलियों के मुख्य जोड़ ऊपर की तरफ खिंच जाते हैं और आगे के जोड़ मुड़ जाते हैं, जिससे हाथ एक पंजे जैसी शक्ल ले लेता है। दूसरी बड़ी विकृति है एप थंब। ये तब होती है जब मीडियन नर्व डैमेज होती है और इसका सीधा असर हमारे अंगूठे पर पड़ता है। इसमें अंगूठे के बेस पर जो मांसपेशियां होती है ना, वो पैरालाइज्ड हो जाती हैं। इससे अंगूठे की उंगलियों को छूने और किसी भी चीज पर पकड़ बनाने की ताकत खत्म हो जाती है। अंगूठा बस हथेली के साथ सपाट पड़ा रहता है और हाथ से कुछ भी पकड़ना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो ये एक तरह का डोमिनो इफेक्ट है। नसें डैमेज हुई, हाथ सुन्न पड़ गए, रोजमर्रा के काम में चोटें लगीं जिनका पता ही नहीं चला, उनसे इन्फेक्शन हुआ और धीरे धीरे हड्डियां गलने लगीं, जिससे उंगलियां छोटी होती चली गईं,
सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये तो अंधेरा था। अब बात करते हैं उम्मीद की और उस साइंस की जिसने इस पूरी कहानी का रुख ही मोड़ कर रख दिया। सबसे बड़ा और पहला हथियार है मल्टी ड्रग थेरेपी यानी MDT। ये दरअसल 3 एंटीबायोटिक्स का एक कॉम्बिनेशन है जो सिर्फ 6 से 12 महीने के अंदर शरीर से बैक्टीरिया का पूरी तरह सफाया कर देता है। ये इस बीमारी को जड़ से खत्म करने का एक पक्का इलाज है। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। MDT बैक्टीरिया को तो खत्म कर देती है, लेकिन जो नर्व डैमेज और विकृति पहले ही हो चुकी है उसे ये दवा ठीक नहीं कर सकती। और यहीं पर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का जादू काम आता है। डॉक्टर्स क्या करते हैं कि एक काम कर रही मांसपेशी के टेंडन को लेकर उसे वहां जोड़ देते हैं जहां की मांसपेशी ने काम करना बंद कर दिया है। इसे टेंडन ट्रांसफर कहते हैं। और इस कमाल की टेक्निक से चाहे क्लॉ हैंड वो या एप थंब, इन ऑपरेशन से हाथों की फंक्शनैलिटी और ताकत काफी हद तक वापस लाई जा सकती है। तो आज के तारीख में सर्जरी का मकसद सिर्फ हाथ की शक्ल ठीक करना भर नहीं है। इसका असली मकसद है हाथों में काम करने की ताकत लौटाना, इंसान को फिर से आत्मनिर्भर बनाना और सबसे जरूरी उस कलंक को मिटाने में मदद करना जो इस बीमारी से न जाने कब से जुड़ा हुआ है। तो हम इस पूरी बात को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज लेप्रेसी का इलाज पूरी तरह मुमकिन है। दवा से इन्फेक्शन खत्म हो सकता है और सर्जरी से बिगड़े हुए हाथ काफी हद तक ठीक हो सकते हैं। तो क्या अब हम सदियों से चले आ रहे इस कलंक को पूरी तरह मिटा सकते हैं? शायद अब असली लड़ाई बैक्टीरिया से नहीं बल्कि समाज की सोच से है।